सीखने के लिए जा रहे हैं। कलाम के अंदर लिखा है कि पुरानी चीजें देखो वो सो खुदा उन पुरानी चीजों से ही नई चीजें आज पैदा करेगा आपके लिए। हालेलुया। पुराने अहदनामे के अंदर हम पढ़ते हैं कि जितने भी हमारे बुजुर्गाने दीन थे वो अपने बच्चों पर हाथ रखते थे तो उन पर बरकत ठहर जाती थी। इस बात को आगे जाके पौलुस रसूल ने खोला है कि बदी के इव्स बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स क्या चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आपकी बुलाहट जो है वो किसी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं है, खुदा ने डायरेक्ट आपको कॉल की है और मुल्क कुवैत के अंदर बुलाया है और बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया है। किसके वारिस? बरकत के वारिस। याकूब यूसुफ के दोनों बेटों को जब बरकत देने लगा तो उसने क्या बढ़ाया? अपने हाथ बढ़ाए। इसी तरह हम भी एज ए पेरेंट्स, हम चर्च में जब आते हैं, इन बच्चों को देखते हैं तो इनके सर पर हाथ रखा करें, इन्हें बरकत की दुआ दें और बरकत अपने अंदर असर रखती है, लानत भी बरकत भी, क्योंकि हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं और खुदा ने यहां पर बरकत रखी हुई है। ये हाथ जब बरकत के लिए उठते हैं, दुआ के लिए उठते हैं, तो कलाम के अंदर लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जाऊंगा और मैं तुम्हारी डिजायर्स को पूरा करूंगा। इसी तरह इंसान होते हुए जब हम अपने हाथ बच्चों पे, औलाद पे रखते हैं तो बरकत उनके ऊपर ठहर जाती है। चर्चिस के अंदर भी जब खादम अपने हाथ कलीसिया की तरफ बढ़ाते हैं तो बरकत ठहर जाती है। इसी तरह हम सबको बरकत देने वाला एक ऊपर आसमान पर बैठा है जो अपना हाथ बढ़ाता है तो हम सब पर बरकत ठहर जाती है। आइए आज हम एक गीत के वसीला से कि इस नए साल में खुदा का हाथ मेरी जिंदगी के ऊपर ठहरा हुआ और वो बरकत देने के लिए तैयार है। साल शुरू हो चुका है, हमने डिसाइड करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू, कि हम बरकत लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर नहीं तो हम इस गीत के वसीला से अपने आप को तैयार करेंगे। चंद लम्हों के लिए खामोशी से अपने सरों को झुकाएंगे और खामोशी में खुदा उनसे बात करेंगे। खुदा, आज मेरी जिंदगी की इब्तिदा है, क्योंकि यू आर द वे ऑफ सॉल्वेशन, कंफर्ट इन द टाइम ऑफ लॉनलीनेस। जब आप तन्हा हो जाते हैं तो जिंदा खुदा की कुदरत आपके साथ है। He leads us beside the still waters. वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। He lead me in the path of righteousness. वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we will dwell in the house of our Lord Savior. ये वक्त है खुदा से कहें कि खुदा, मैं तेरे घर में, तेरे घर की रौनक बनना चाहती हूं। मैं तेरी हजूरी से कहीं भी भाग कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि तू मेरा मोहकम किला है। यू आर माई हाइडिंग प्लेस, ओ लॉर्ड फादर। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते, उथे है तू। पाताल के अंदर चला जाऊं, दुनिया की भीड़ में खो जाऊं, तू जिंदा खुदा हर जगह मौजूद है, मुझे देख रहा है,
मैं इस साल की इब्तिदा तेरे नाम से करना चाहता हूं। अपनी पुरानी कोताहियां तेरे नाम के वसीला से तेरे कदमों में आज फेंकने के लिए आया हूं। अपना सारा बोझ, कलाम कहता है, कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम फॉर ही इज केयर फॉर यू। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता है। वो चाहता है अपना बोझ उसे दे दे और वो आपको बरकत दे। हालेलुया। ये खास दिन है जो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। उसकी कुदरत को छूने दीजिए और दुआ करें कि खुदा आज की ब्लेसिंग हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी के ऊपर ठहर जाए। खुदा मैं न दाएं मुड़ूं न बाएं, बल्कि तेरी सलीब की तरफ बढ़ता चला जाऊं और उस निशान तक पहुंचूं खुदा, जहां तेरे कदम है। खुदा मैं तेरे कदमों की राख और खाक हूं खुदा, लेकिन फिर भी तूने खुदा मुझे उठाया, सीने से लगाया और शाही कहनों का फिरका बना दिया। तूने मुझे मुकम्मल तौर पर आज इस नए साल में पाक और साफ कर दिया है। खुदा मैं तेरी कुदरत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हम तैयार हैं खुदा उनकी आवाज को सुनने के लिए। खुदा आपको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अनायत करे। ये बहुत ही खास दिन है हमारी जिंदगी के लिए। कभी उन घरानों से हम पूछ के देखें जो पिछले ही साल यानी कल इस दुनिया से रहलत कर गए, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको मौका दिया ताकि हम उस पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार फेंकें और खुदा की बादशाहत में आगे बढ़ें। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे बहुत सारी जिंदगियों को अभी तक अपनी लाइफ की डायरेक्शन का पता नहीं है। यह आज का कलाम बड़ा सादा है। इसमें मैं आपको मिठाई भी पेश करने वाला हूं। मैं कितना अच्छा खादम हूं कि आपको मिठाई भी पेश करूंगा। मैं अपने साथ डिब्बा लेकर आया हूं। लेकिन बी अलर्ट, कलाम को सीरियसली हमने अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। आज पहला दिन है, सो हम 60-70 की बात ना करें बल्कि 100 गुना। और जब पहले दिन आपने 100 गुना रिसीव कर लिया तो पूरा साल आप 100 गुना ही रिसीव करेंगे खुदा से। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, इज्जत हो, सब कुछ हो। सो खुदा आपके दिलों पर नजर करता है। कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि खुदा ने फरिश्तों के लिए कोई भी ऐसा वादा नहीं किया कि अगर वो उसकी इबादत करेंगे तो उनको बरकतें मिलेंगी, नेमतें मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इंसान की जिंदगी के लिए पढ़ते हैं तो इंसान के लिए खुदा ने लिखा है कि अगर इंसान उसकी इबादत करेगा तो उसने पूरी बाइबल के अंदर जितनी भी बरकतें हैं वो इंसान के लिए रख छोड़ी है। खरूज की किताब के अंदर लिखा है, तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा। जरा सब मिलकर पढ़ सकते हैं इसको। तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोजी और पानी पर बरकत दूंगा। आमीन, हालेलुया।
कलाम के अंदर लिखा है, या पल बदो अलहकम, तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, वा बरकाता वल माए खुब्जो, वो तेरी रोटी और पानी पर क्या करेगा, बरकत देगा। और ना सिर्फ वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, बल्कि वो कहता है वाह अल अजीम मार्गिन, वो तेरे बीच में से बीमारियों को क्या करेगा, दूर करेगा। क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी है हमारा जिंदा खुदा। किसी भी नबी ने यह दावा नहीं किया, लेकिन हमारा जिंदा खुदा कहता है कि वाह अल अजीम मार्गिन, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, मैं तेरे बीच में से क्या करूंगा, दूर करूंगा। सुपर। वाह यहोवा का ओ अकमल ता उम्र, और वो तेरी उम्र को दराज करेगा। इबादत एक की और पीछे 4 बड़ी बरकतें खुदा ने वो हमारे लिए आज नए साल में दरवाजे खोल दिए हैं। ना तेरे पास बीमारी आएगी, मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखूंगा, मैं तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करूंगा। क्या खुदावन खूबसूरत खुदा है जो अपने लोगों का ख्याल करता है। फैला हुआ है हाथ खुदा का, अदालत के लिए नहीं, आपको और मुझे ब्लेस करने के लिए उसका हाथ हमारी जिंदगियों के ऊपर फैला हुआ है कि मेरे बच्चे किसी भी चीज से महरूम ना रह जाएं। दुनिया की हर बरकत मेरे बच्चों के पास होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। दुनियावी बाप होते हुए हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे लो स्टैंडर्ड में रहें। हम उनका म्यार बुलंद देखना चाहते हैं। और वो जो नूरों का बाप है, वो किस कदर हमसे प्यार करता है कि उसने अपना हाथ फैला दिया कि बरकतें ही बरकतें, बीमारियां लानतें यीशु के नाम से जिंदगी से दूर। वो ऐसा मेहरबान खुदा है। वाह यहोवा का अकमल उम्र, वो तेरी उम्र को दराज करेगा। आज जिंदगियों से और घरों से बीमारियां क्यों नहीं जाती? कुछ लोग हमेशा रोते ही रहते हैं कि वो बीमार हैं, वो बीमार हैं, क्योंकि इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि वो जैसे इबादत में आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। खुदा के पाक रूह को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते। या पल बदो अलहकम, तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। और असल में इंसान के बनाए जाने का पर्पस भी यही था, क्योंकि इंसान ने अपनी राहें बिगाड़ ली। लिखा है, अगर तू मेरी इबादत नहीं करेगा तो मैं तेरी थैली में सुराख कर दूंगा। क्योंकि हमारी जिंदगी का पर्पस खुदा की इबादत है। सो कहता है कि अगर तू मेरी इबादत नहीं करेगा तो थैली में सुराख। कैसे? हम जितना कमाते हैं, बीमारियां, हॉस्पिटल, अननेसेसरी अखराजात, और अगली सैलरी आने से पहले ही हम खाली हाथ हो जाते हैं। सुराख, क्योंकि हम उसकी इबादत करते ही नहीं है। खुदा ने फरिश्तों को इबादत के लिए नहीं बनाया था, इंसान को उसने अपनी इबादत के लिए बनाया। यशायाह नबी की मार्फत उसने फरमाया कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी क्या करे, इसलिए पैदा किया। जानते हैं फरिश्ते क्यों बीमार नहीं होते?
क्योंकि वो उसे हमेशा कदूस कदूस कहते रहते हैं। इंसान क्यों बीमारियों के अंदर है? क्योंकि जिसे इबादत के लिए पैदा किया है वो इबादत कर नहीं रहा, और जिसको नहीं कहा गया वो 24 घंटे उसकी हजूरी के अंदर कदूस कदूस कहता रहता है। हमारे लिए आज वीकली 2 बातें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। एक इबादत की, हार्डली 2 बातें की, फिर हम स्किप होना शुरू करते हैं। ये ईमानदार हैं जो कलीसियाओं के अंदर हैं। हम जो कुछ कमा कर लाते हैं थैली में सुराख हो जाता है। हम तो प्रॉपर अपने वक्त की दय यकी भी नहीं देते। 2 घंटे और 24 मिनट छोड़ें, 1 घंटा 12 मिनट वो भी छोड़ें, आधा घंटा भी छोड़ें, 10 मिनट जिस दिन हमने इबादत दिल से कर ली तो आसमान का अच्छा खजाना हमारी जिंदगी के लिए खुल जाएगा। उस दिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन हमारे हाथ ऐसे होंगे और खुदा का फैला हुआ हाथ हमारी जिंदगी के ऊपर होगा। तू मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा? बरकत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में फरिश्तों के लिए कोई भी वादा नहीं किया गया, ना कोई बरकत, ना कोई नेमत, लेकिन इंसान के लिए बाइबल वादों से भरी हुई किताब है। फरिश्ते फिर भी उसे कदूस कदूस। सो इंसान के बनाए जाने का मकसद खुदावन की इबादत करना है। इबादत खुदा के घर से दूर रहना, इबादत में दिलचस्पी ना रहना, ये इंसान का मामूल बन चुका है। हम खुदा के घर में सिर्फ इसलिए आते हैं कि खुदा से बरकतें बटोर लें। हम अपने फायदे के लिए खुदा का घर ढूंढते हैं। जिस दिन इंसान ने फरिश्तों की मानद उसकी इबादत शुरू कर दी तो दुनिया के अंदर लानतें हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। लेकिन कदम कौन उठाएगा? पहला कदम, स्टेप आउट फ्रॉम योर बोट। अपनी कश्तियों से बाहर कदम रखें ताकि खुदा अपना जलाल आपकी जिंदगी के लिए रखे। और यशायाह नबी की मार्फत उसने कहा, मैंने इन लोगों को बनाया कि वो मेरी क्या करें? इबादत करें। इंसान के बनाए जाने का बुनियादी मकसद जो है वो जिंदा खुदा की इबादत है। ये ड्यूटी हमें पार्ट टाइम के लिए मिली है ताकि हम अपना पेट पाल सकें, लेकिन असल मकसद हमारी जिंदगी का खुदावंद की इबादत करना है। याद रखिए, आजकल गुमराही का ये आलम है, ये सच है। गुमराही का आलम देखें। लोग कहते क्या हैं, ये मुझे भी सुनने में आया है, टाइम मिलेगा तो हम खुदा के हजूर जाएंगे। क्या हम मौत के लिए कह सकते हैं कि टाइम मिलेगा तो हमें मौत आए? इबादत के लिए जिस पर्पस के लिए हमें बनाया गया, टाइम मिलेगा तो हम खुदा की हजूरी में जाएंगे। हम अपने मन से, खुदा की बुलाहट से नहीं, हम अपनी मर्जी से खुदा के घर आते हैं। साल पे साल गुजरते जा रहे हैं और हमारी रूटीनें फिर भी वैसी की वैसी, क्योंकि खुदा ने अपना प्यार वाला हाथ हमारे ऊपर फैलाया हुआ है। यकीन कीजिए, जिस दिन ये हाथ खुदा का उठ गया तो आप और मैं कहीं के नहीं रहेंगे। जिंदगी में सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। हम अच्छा अनाज लेकर आएंगे लेकिन उस पर लानत होगी। हम बाहर से कमा कर लेकर आएंगे, उस पर लानत होगी। लेकिन जब हम खुदा को साथ लेकर चलेंगे तो हम बाहर से ऊंट कटारे भी लेकर आएंगे तो कलाम कहता है कि मैं उसमें भी तुझे क्या करूंगा? बरकत दूंगा। ये उसका वादा है। और मेरे अजीजों,
फिर ऐसा वक्त आ जाता है, सांस बंद, आंखें बंद, टाइम, अवर, फरिश्ता खड़ा लेने के लिए। फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि टाइम मिलेगा तो हम खुदा की हजूरी में जाएंगे। फिर लाइफ एंड, तेरा टाइम, तेरे दिन, तेरे महीने, तेरे साल खुदा ने मुकर्रर कर दिए हैं, और ये उसका फजल है कि हमने 2026 के अंदर कदम रखा है। वो हमारे कदम को रोक सकता था। जो डाली फल नहीं देती उसे वो उखाड़ फेंकता है, लेकिन उसने फजल किया, उसका हाथ बढ़ा हुआ था हमारे ऊपर कि इस साल भी इसे रहने दे। हो सकता है क्या खोदा जाए, पानी दिया जाए, खादम मेहनत करें, आइंदा को आने वाले साल इसमें से फल नजर आए, लेकिन अगर फल नहीं होगा तो खुदा उखाड़ फेंकेगा। अफसोस का अलमिया रह गया है कि लोगों को इबादत में कोई शौक नहीं रहा। हम शौक रखते हैं सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए। गाड़ी कौन सी लेनी है, बंगला कैसा होना चाहिए, उसमें इंटीरियर कैसा होना चाहिए, मेरी बच्चों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, मेरे इर्द गिर्द का माहौल कैसा होना चाहिए। लेकिन हम क्यों भूल गए हैं कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी क्या करे, इबादत करे। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड, पहले उसकी बादशाही और राष्ट्रबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। और जो खुदा चीजें देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। ये है उसकी इबादत। जब हम सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते हैं। अब मेरा छोटा सा सवाल है, कितने लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया? कितने लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया बड़े जोशो खरोश से? ये मिठाई आपकी तरफ आ रही है, मैं खुद ही दूंगा, आप बैठ जाइए, आप ही मेहमान हैं आज मैं ही खाता हूं। इसमें से एक पीस उठाएंगे, उठा लेंगे, शर्मा क्यों रहे। थोड़ा सा साथ वाले को दे दो, थोड़ा सा साथ वाले। बाकी किसी को नहीं मिलेगी। खाइए, ये नए साल की मिठाई है जो खुदावंद ने आपके लिए भेजी है। कैसा फील हुआ? मीठा? कुछ टेस्ट में चेंज आया? चेंज आया नहीं आया? जितने लोगों ने नहीं खाई क्या उनको टेस्ट आया या नहीं आया? कैसे आएगा? क्योंकि आपने खाया ही नहीं। टेस्ट कैसे आएगा? टेस्ट उनको आएगा जिन्होंने खाया है, मीठा खाया है, उनका टेस्ट चेंज हो गया है। और जिन्होंने नहीं खाया उनकी हसरत थी। ये मिठाई का डब्बा पूरी कलीसिया के अंदर गया, लेकिन खाया चंद लोगों ने और उनका टेस्ट भी चेंज हो गया। लेकिन जिन्होंने नहीं खाया उन्होंने सिर्फ क्रिसमस मनाया। क्रिसमस हम सिर्फ मनाते हैं। अब जिन्होंने ये मीठा खाया 10,000 लोगों के सामने भी बोलेंगे ना कि आपको इसका कैसा टेस्ट लगा, तो वो कहेंगे कि हमें इसका टेस्ट अच्छा लगा, मीठा लगा और हमारे मुंह का टेस्ट बदल गया। जिन्होंने नहीं खाया उनका टेस्ट नहीं बदला। सो क्रिसमस मनाया, हाथ सभी ने उठाया। क्रिसमस अगर सचमुच मनाया होता तो आपके मुंह का टेस्ट बदला होता।
हम क्या करते हैं अपना टेस्ट बदलने के लिए, याद रखिए बड़ी गहरी बात है, सुनिए, आज इसे अपने पल्ले बांध कर जाइएगा। हमने अपना टेस्ट बदलने के लिए बड़े बड़े स्टार, चरनियां, क्रिसमस ट्री सजाएंगे, हम वहां अपना टेस्ट ढूंढ रहे थे कि हमें हमारा टेस्ट मिल जाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ वो माहौल देखा, उस माहौल में से गुजरे, लेकिन उनको उस जायके का नहीं पता चला जो एक्चुअल में क्रिसमस का, नए साल का जायका है, टेस्ट है। सो उसे चखना जो है वो बहुत जरूरी है। आप क्रिसमस के माहौल में रहे हैं, लेकिन उस तरह से हमने बरकत नहीं पाई, क्योंकि हमने सिर्फ जगह बदली है। और जगह बदलने के लिए, टेस्ट बदलने के लिए लोग तफरीह गाहों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, कहां जाते हैं कि ताकि उनका टेस्ट चेंज हो, उनको अच्छा लगे। ये सिर्फ उन्होंने क्रिसमस को मनाया है। सो असल में जिन्होंने खाया, मुंह उन्हीं का मीठा हुआ है। क्रिसमस बदलाव लेकर आता है। क्रिसमस जिंदगियां बदलने का नाम है। और क्रिसमस आपके मुंह का टेस्ट बदल देता है। क्रिसमस आपका जीवन बदल देता है, अगर हम उसे अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं। ज़बूर नवीस मेरे और आपके टेस्ट के बारे में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखता है। ज़बूर 34 उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द मैन दैट ट्रस्ट इन हिम। उसे चख कर देखें कि वो मीठा है। जगह बदलने से, या मैं बहुत बड़ा मिठाई का डब्बा ले आऊं, 10 डब्बे ले आऊं, मैं यहां से गुजर जाऊं, लेकिन जब तक आप उसे खाएंगे नहीं, आपके मुंह का टेस्ट कभी भी बदल नहीं सकता। और ना ही आप लोगों के सामने कह सकते हैं कि बगैर खाए मेरे मुंह का टेस्ट चेंज हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ क्रिसमस मनाया है, उस चरने वाले को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लिया। हमने बड़े बड़े स्टार देखे हैं, हमने चरनियां देखी, हमने सजावट देखी, लेकिन भूल गए कि जो अंदर की सजावट है वो मेरे लिए क्रिसमस के मौका पर, न्यू ईयर के मौका पर कितनी ब्लेसिंग रखती है। ये पानी की बोतल आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? अगर आप बकाले पे जाते हैं या दुकान पे जाते हैं, आप दुकानदार को कहते हैं जी मुझे पानी की बोतल दे दें, और वो कवर के बगैर आपको कहे जी ये ले पानी की बोतल, तो क्या आप इस बोतल को खरीदेंगे? क्यों? इसके अंदर पानी है ना, क्यों नहीं खरीदेंगे इसे? अगर दुकान वाला कहेगा कि भाई ये ढक्कन के बगैर है, कैप के बगैर है, इसकी आधी कीमत दे दो, मैं देने के लिए तैयार हूं, क्या फिर भी आप इसे खरीदेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी चीज इस बोतल के लिए बहुत अहमियत रखती है। छोटी सी चीज। आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तुझ में से एक सरदार निकलेगा, गो कि तू यहूदा के हाकिमों में सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी कौम इस्राएल की गलाबानी करेगा।
और ये कैप शुक्र है यहां पर नहीं लगा, क्योंकि इसकी ये जगह नहीं है। ये कैप हमेशा बॉटल के ऊपर। और कलाम हमें सिखाता है कि चर्च, यू आर नॉट अ टेल, यू आर ए हेड। हम सर हैं, तुम नहीं, क्योंकि उसने हमें सर ठहराया है। और चर्च की टॉप अहमियत खुदा के घर के अंदर है। आपकी सिक्योरिटी इसको बंद करने में है। अगर आप अपनी जगह खो देंगे तो ना आपकी वैल्यू और ना ही इस बॉटल की वैल्यू। आपकी वैल्यू अगर है तो वो सही जगह पर है, यहां नहीं। इस जगह पर आपकी वैल्यू है। और जब ये कंप्लीट होगी, जब आप दुकान पे जाएंगे तो आप खुशी खुशी इसे खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर परफेक्शन आई है। ये कंप्लीट है, मुकम्मल है। अगर ये ढक्कन यहां पर रख दें और ये पानी यहां पर, ये कभी भी चलकर वहां नहीं जाएगा। आपकी जगह, हालेलुया, आपकी जगह अगर खुदा के घर में है और आप घूम रहे हैं मार्केट्स में, आप घूम रहे हैं पिकनिक पॉइंट पर, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी की कोई परफेक्शन नहीं है। आप अधूरे, आपने सही से क्रिसमस को अपनी जिंदगी के अंदर लिया ही नहीं है। सो आपको अपनी सही जगह पर आना पड़ेगा। चर्च आपकी सही जगह है, आपकी सिक्योरिटी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने कमरे में ही इबादत कर लेंगे, हम वहां ही दुआ कर लेंगे। शैतान इतना इंसान को जकड़ लेता है कि सारी ब्लेसिंग होने के बावजूद भी हम चलकर खुदा के घर आना पसंद नहीं करते। इसे यहां पर आना ही पड़ेगा। और जब ये अपनी जगह पर आएगी तो फिर ये मुकम्मल हो जाएगी। और इंसान भी जब खुदा के घर में आता है, जब हम खुदा के घर में आते हैं तो ब्लेसिंग ट्रांसफर होकर चर्च से हमारे घरों तक जाती है। और हम बड़ी आसानी कहते हैं कि टाइम मिलेगा तो हम खुदा की हजूरी में जाएंगे। मॉर्निंग ड्यूटी की है, हम तो थक गए हैं, हमारी थकावट को दूर करने वाला तो वो बैठा है ना। अगर आप उसी से दूर हैं तो आपकी थकावट को कौन उतारेगा? शैतान है ना। ये गुलामी के अंदर ले जाता है, असीरी के अंदर ले जाता है और इंसान की जिंदगियों को तबाह करके रख देता है। फिर हमें चर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। हम यही सोचते हैं कि वक्त मिलेगा तो हम खुदा की हजूरी में जाएंगे। और यशाया शोर मचा रहा है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी क्या करे? इबादत करे। खुदा ने आपकी जिंदगी का एक पैटर्न बनाया है। जब हम उस पैटर्न से मूव करके पीछे हटते हैं तो फिर हमारी जिंदगियों का हाल। नए साल में अय्यूब एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है मसीही ईमानदारों के लिए और गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए। अय्यूब 29:14 के अंदर वो कहता है कि मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ। मेरा इंसाफ गोया जुबा और उमामा था।
मैंने सदाकत को, आई पुट ऑन राइटियसनेस एंड इट्स क्लोथ मी। मैंने रास्तबाजी को, सदाकत को पहना। और कलाम कहता है कि ब्लेसेड आर दोज हु हंगर फॉर राइटियसनेस। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही। हम किन चीजों के भूखे हैं? कभी सोचा है हमारे अंदर किस चीज की भूख है? दौलत की या खुदा के कलाम की? दाऊद के अंदर खुदा के कलाम की भूख थी। यहां जो लोग पहले आके ये सफे बिछाते हैं, उनके अंदर कलाम की भूख है। वो खुदा को और ज्यादा टेस्ट करना चाहते हैं कि वो है क्या असल में। हमें किसकी भूख है? दिल करेगा तो खुदा के घर जाएंगे, टाइम मिला तो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा प्रोग्राम। अय्यूब कहता है कि मैंने सदाकत को पहना। सदाकत को आप किस तरह पहन सकते हैं? उसका जवाब पालूस रसूल देता है रोमियो 13:14 में। सदाकत को आपने किस तरह पहनना है नए साल में? बल्कि खुदा यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो, बट पुट ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब सवाल यह है कि हम यीशु को कैसे पहन सकते हैं? पहले वो कहता है अय्यूब के मैंने सदाकत को पहना है। अब पौलुस रसूल कहता है कि यीशु को पहन लो। अब हम यीशु को कैसे पहन सकते हैं? दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सब के सब मारूसी गुनाह के अंदर पैदा हुए, लेकिन सिर्फ एक हस्ती जो बगैर मारूसी गुनाह के पैदा हुई, उस यीशु के लिए पौलुस रसूल कहता है कि यीशु को पहन लो। मगर कैसे? अभी तक हमें अपनी जिंदगी का स्केड्यूल पता नहीं लगा कि मुझे छुट्टी वाले दिन खुदा के घर जाना है या नहीं, मुझे किस जगह पर होना चाहिए। वो छोटा बच्चा 8 साल का मां बाप को जवाब दे रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है? यहां उम्रें गुजर जाती हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि मुझे कहां होना जरूर है। मैंने सदाकत को पहन लिया। नया साल है, कुछ नया सीखें, खुदा हम जरूर बरकत देगा। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। अब यीशु को कैसे पहनना है, सवाल ये है, और बाइबल ही इसका जवाब देती है। बाइबल गलतियों के खत में 3 बाब 26-27 आयत में कहती है, और तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ये है यीशु को कैसे पहनना है। तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। इस नए साल के मौका पर उस जिंदा खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर पहन ले। यीशु को पहन ले जो मेरी और आपकी खातर खुरली में आ गया, चरनी में। हमारी दुरुस्तगी करने के लिए कलाम के अंदर लिखा है कि फरिश्ते ने कहा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में। मरियम ने क्या किया? बच्चे को लिया और कपड़े में लपेटा, सीने से लगाने की बजाय कहां रख दिया? इस यीशु को पहनना है। पता है कपड़े में क्यों लपेटा? जाहिर है कोई भी बच्चा पैदा होता है, सारे मेडिकल वाले हैं, ऑफ कोर्स उसे कपड़े में लपेटते हैं। पुराने अहदनामे के अंदर, पुराने जमाने में जब चरवाहे पेड़ों के बच्चे पैदा होते थे तो वो उन नाहवार जगहों से उछलते कूदते अपने आप को चोट लगवाते थे
और वो उनको कपड़ों से बांध देते थे। और मरियम मुकद्दसा ने भी यही किया, उसने बच्चे को कपड़े में लुपेटा। क्यों लुपेटा? क्योंकि दूसरी तरफ पेशन गोई, देखो ये खुदा का बर्रा है। मरियम को पता चल गया कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के सारे गुनाहों को उठा ले जाता है। उसने कपड़े में लपेटा और रखा कहां? चरनी में। चरनी किस बात की अलामत है? चारा, खुराक। और यीशु को कहां रख रही है? एज ए खुराक, हमारी खुराक। उसने क्या कहा? जिंदगी की रोटी जो कोई मुझ में से खाता वो कभी इसको पहनना है। इसलिए उसे कपड़े में लपेटा और चरनी में रख दिया ताकि इंसानों की खुराक बन जाए। और जो कोई इस रोटी में से खाता और इस प्याले में से पीता है वो हरगिज़ भूखा ना होगा। ये है खुदा का पर्पस क्रिसमस के मौका पर हमारी जिंदगियों में आने का और हमें नए साल की खुशियां नसीब करने का। मेरे सारे लेक्चर अनकंप्लीट रह जाते हैं, टाइम बहुत गुजर गया है। सो पता नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल सी लेटर ऑन। सो खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।